हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोग ज़रूर करना, इसको ज़रूर देखना इसको पूरा, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करना। ओके, क्योंकि अगर आप ये वाला कर लिए तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, दुर्गा क्लब हैज़ 1250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹150। ओके, 150 रुपीज़ एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। कितने मेंबर थे? 1250। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2021 एंड में the club did not receive subscription from 45 member, ठीक है, and received subscription in advance from 46 member for the year ending 31st March 2022. On 31st March 2020 the outstanding subscription were 15,000 and subscription received in advance were 3,000. Calculate the amount of subscription that will be debited to the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए है। ओके, आपका मतलब जो 40 मार्क्स का टोटल पेपर है उसका बाइफर्केशन कैसे होगा? आपका 4 क्वेश्चन होंगे, ओके, जो 2 मार्क्स के होंगे। ओके, फिर 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, फिर 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो ये जाके पूरा बनेगा 40 मार्क्स। ओके, तो 4 क्वेश्चन 2 नंबर के, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के। पहला तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे आने के पहले थोड़ा सा मैं देखो, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है और एनपीओ में मैं यहाँ पे बताता हूँ 12th में एनपीओ चैप्टर का सबसे क्रिटिकल जो माना जाता है टॉपिक वो सब्सक्रिप्शन ही माना जाता है। ओके, तो इसमें एक चीज़ तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या लिखते थे, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहाँ लिखते थे, उसके बाद ऐड करते थे, फिर लेस करते थे 2। तो ऐड क्या करते थे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, ओके, जो एंड में सब्सक्रिप्शन मिला, और एडवांस एट बिगिनिंग, ये ऐड होता था। ओके, ये ऐड है। और लेस होता था आपका आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड, ये सुनो। तो ये लेस होता था, हम लोग लेस में लिखते थे ब्रैकेट में, और यहाँ पे आता था आपका जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके, और यहाँ आपका अमाउंट। तो ऐड लेस। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यही नहीं दिया है। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही क्वेश्चन मार्क है। तो सारा क्वेश्चन जो है ना ये दे दिया है, सारा क्वेश्चन क्या है? उल्टा हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि यही नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट ही करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ओके, तो ये जो ऐड है वो लेस में बदल जाएगा, ये ऐड है लेस में बदल जाएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये लेस होता है लेकिन ये ऐड हो जाएगा। उल्टा जाना है ना, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे वैसे ही, बस उल्टा कर लेंगे उसको। ओके, तो दुर्गा क्लब हैज़ 1250 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 150। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर 1 statement showing, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन टू बी डेबिटेड टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी डेबिटेड टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, ठीक है,
अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, तो अब देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला चीज़ नहीं दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। ओके, तो हमें पहले लिख लेना होगा कितने मेंबर थे। सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 कितना मेंबर है, 1250 मेंबर है, 150 रुपीज़ करके। ओके, तो 1250 मल्टीप्लाई 150 187,187,500। ओके, अब हम लोग करेंगे ऐड लेस जो भी होगा, तो 2 ऐड होगा और 2 लेस होगा, ये सुनो। चलिए, तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, देखो ये चल कहाँ से रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये चल रहा है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ओके, ये तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि ईयर एंडेड 2021। ओके, 31 मार्च 2021, तो ये पूरा साल चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब इसी के बीच में हम लोगों को करना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब यहाँ पे ईयर एंड में क्लब डिड नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर 45 मेंबर। 45 मेंबर का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड। ओके, एंड है ना, ये एंड दिखा रहा है, और आउटस्टैंडिंग नहीं मिला मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना, 45 मेंबर मल्टीप्लाई 1250। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आप जरूर करना। तो 150 रुपीज़ मल्टीप्लाई 45, सॉरी 150 मल्टीप्लाई 45, तो 6750 आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड हम लोग ऐड करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल। बट हम लोग यहाँ लेस करेंगे क्योंकि हम लोग को उल्टा जाना है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ही नहीं दिया है। ओके, तो आप मेरे साथ लिखो शॉर्टकट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। ओके, ये कहाँ से आया, 45 मल्टीप्लाई 150 मेंबर। ओके, तो 6750। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन यही है, बाकी तो आसान है। एंड रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फ्रॉम 46 मेंबर। और 46 मेंबर से एडवांस में मिल गया पैसा, कब मिला, 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ये 22 का तो बात ही अलग है। ओके, तो ये तो एंड का हो गया, ये तो इस साल का है ही नहीं पैसा। ओके, ये तो इस साल का पैसा है ही नहीं एडवांस वाला, ये तो कहाँ का पैसा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना रुपया आया है, 46 मेंबर ने एडवांस में पे कर दिया, तो एडवांस एट एंड ही मान लो, है ना। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, तो एडवांस एट एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एडवांस एट एंड माइनस। ओके, अब यहाँ पे करेंगे प्लस, बिकॉज हम लोग का उल्टा चल रहा है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड 46 मेंबर मल्टीप्लाई 150। ओके, कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही दिया है एडवांस। ओके, तो एडवांस वो भी एंड में 31 मार्च 2022, तो ये तो बहुत ही बाद का हो गया। सिक्स नाइन डबल जीरो। ओके, इसको तो हम लोग करेंगे माइनस। फिर ऑन 31 मार्च, यहाँ से ऑन 31 मार्च 2020 द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वेयर 15,020, मतलब यहाँ पे बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करते हैं, पर यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि उल्टा चल रहा है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 15,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वेयर 3,000 रुपये एडवांस मिला है यहीं पे।
ओके, एक ही लाइन में दिया हुआ है ऑन 31 मंथ 2020, मतलब अप्रैल हो गया ना। तो एडवांस एट बिगनिंग, हम लोग क्या करते हैं, एडवांस एट बिगनिंग ऐड पर करेंगे लेस, इसीलिए मैंने ये लिख दिया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है उल्टा, ये क्वेश्चन ही है उल्टा, हम लोग को उल्टा सोचना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगनिंग, तो एडवांस एट बिगनिंग ये होता है ऐड पर, हम लोग करेंगे लेस 3000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड करके लिख देते हैं, कितना आ जाएगा इसका, ऐड करके एक साथ लिख देते हैं 15,000 प्लस 6900 21900 हो गया। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं 187,500 प्लस 21900 209400। ओके, अब ये लेस को लेस ही करना है वैसे भी, तो पहले ऐड करके बाहर लिख देते हैं 6750 3000 9750 लेस करना है माइनस 209,400 माइनस 9750 199,199,650। तो ये है हमारा आंसर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, नॉर्मल आया तो ठीक ही है, तो ये दे दिया तो आप ऐसे ही करना कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है एंड का वो ऐड होगा, एडवांस का एडवांस एट बिगनिंग ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग लेस होगा, एडवांस एट एंड लेस होगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे यही नहीं दिया हुआ है, तो हमें उल्टा नीचे से ऊपर जाना होगा। तो ऐसे करने से अच्छा ऊपर से ही करते हैं, इसको चेंज कर देंगे, ऐड जो रूल के हिसाब से जो ऐड होगा उसको लेस कर देंगे, और जो लेस होगा उसको ऐड कर देंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये जरूर देख लेना। ये मेंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, कि इतना मेंबर है, इतने सब्सक्रिप्शन है, ओके, इतना रुपीज़ पे करना है, ये वाला चीज़ आएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, इतना सिंपल भी सीबीएसई नहीं देने वाली है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया, देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा टाइम लगा पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बाय एग्रीमेंट एंड नोटिस। थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ओके, तो चलो आंसर 2, चलिए आंसर 2 पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एक डिसोल्यूशन मतलब बंद हो रहा है बिजनेस अब, तो एक होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बारे में लिखना है, और एक है नोटिस के बारे में। तो एग्रीमेंट, आपस में एग्रीमेंट बना हुआ है, पार्टनर है 2-3, एग्रीमेंट बना हुआ है तो डिसॉल्व हो गया, तो इसको लिख लो, मैं उसके बाद बताता हूँ आपको कैसे समझा देता हूँ। ए फर्म इज dissolved when all the partners agree that it should be dissolved। ओके, अब पार्टनर है मान लो 5, तो पांचों एग्री होना होगा, अगर एक ने भी मना कर दिया ना तो नहीं होगा डिसॉल्व। तो ए फर्म इज डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना ऑल द पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द पार्टनर्स एग्री दैट इट शुड बी डिसॉल्व। ओके, ए पार्टनरशिप फर्म is the creation by an agreement। पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से ही बनता है और डिसॉल्व भी एग्रीमेंट से ही होगा। एंड सिमिलरली
ए फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट। जो चीज़ एग्रीमेंट से बनता है तो एग्रीमेंट से ही बंद होगा ना, है कि नहीं? तो इसमें तो कुछ है था नहीं। अब आप लिखो डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ओके, नोटिस आ गया, मान लो कोर्ट का नोटिस आ गया कि बंद करना, कुछ इलीगल कर रहे होगे या फिर कुछ भी हो सकता है नोटिस का, ठीक है। तो व्हेन द पार्टनरशिप is at will, the firm may be dissolved at any time by any partner giving notice in written. When a partnership is at will, the firm may be dissolved at any time by any partner giving notice in written to all other partner of his intention to dissolve the firm. Okay, तो dissolution by notice, when the partnership is at will, the firm may be dissolved at any time by any partner. ओके, जब विल पे रहेगा तो कोई भी पार्टनर एक नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है बाय पार्टनर गिविंग नोटिस इन रिटन टू ऑल पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व ए फर्म। ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 2 नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आंसर 3 क्या है क्वेश्चन? राजू, रोहन, रमेश एंड रोहित आर, ये अलग अलग है। ओके, रोहित आर, यहाँ पे रोहित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ रमेश रिटायर हो रहा है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000। गुडविल कितना है? 72,000। राजू, रोहन एंड रोहित डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो चलिए इसको देखते हैं, गुडविल का क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले तो हमें गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है? न्यू है, एक बार मैं बताता हूँ, 1:1:1। ओके, 3 को ही है, एक तो रिटायर हो गया। और ओल्ड है 2 बाय कितना है? ओल्ड तो यहीं पे है 2:1:2:1, तो एक तो गया। ओके, तो चलिए राजू, रोहन और रोहित का है। ये जो न्यू है, न्यू किसका है? राजू, रोहन, रोहित का। तो चलो पहले एक काम करते हैं, पहले बना लेते हैं, कौन रिटायर हो रहा है? रमेश रिटायर हो रहा है ना, तो पहले राजू का 1/3 माइनस न्यू माइनस ओल्ड। एक काम करते हैं, तो राजू यहाँ पे लिख देते हैं, राजू इज टू रोहन इज टू रमेश इज टू रोहित। ठीक है, 2:1:2:1। ओके, रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है रमेश। ओके, अब ठीक रहेगा।
और कौन कौन बच गया, राजू इज टू रोहन इज टू रोहित, 1:1:1, ये न्यू, ये ओल्ड। ओके, तो 1/3 इज टू 2/2 3 4 5 6, 2/6, तो ये आपका आ जाएगा 6 ही आएगा। 3 2 जा 2 1 जा 2 -2 0/6, तो ये इसका कोई काम ही नहीं है, तो ये ख़त्म। फिर राजू के बाद कौन है, रोहन। 1/3 -1/6, तो 6 3 2 जा 2 1 जा 2 -1 1/6 केन। फिर रोहन के बाद रोहित, 1/3 -1/6, रोहित का 1/6 है, तो 6 2 3 2 -1 1/6 गेन। ओके, अब देखो फर्म्स का गुडविल कितना था। फर्म का गुडविल था, ये जो दिया हुआ था फर्म्स गुडविल, फर्म का गुडविल था क्वेश्चन में 72,000। अब जा कौन रहा है, रमेश रिटायर्स, तो कितना था रमेश का, 2/6 मल्टीप्लाई 72,000। ओके, तो 24,000, ये तो 24,000 किसका गुडविल आ गया, रमेश का। ओके, ये पूरा फर्म का गुडविल था। तो अब ये 24,000 बटेगा किस में, ये तो ख़त्म, इसका तो कोई काम ही नहीं है राजू का, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, तो नील लिख सकते हो आप। अब आ गया रोहन और रोहित में। ओके, तो आप जनरल एंट्री लिख सकते हो, रोहन और रोहित में कैसे बटेगा, 1/6 है ना, 24 तो आधा आधा बटेगा। तो 24 का आधा आधा आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कौन कौन है, एक तो राजू के रोहन अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, रोहन अकाउंट डेबिट, इसका तो है ही नहीं, एक भी नहीं है, 0 था। रोहित अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ये रिटायर हो रहा है 24,000 और इसका आधा आधा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल to be debited to income and expenditure account of a sports club for the year ended 31st March 2019. Stock of sports material opening, stock big end, cater opening, cater for sports material end. ओके, सब दे दिया। पेमेंट मेड टू केटर का पेमेंट कितना है, 1 लाख रुपया। ठीक है, तो हमें बस इसको कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है ये। ओके, आपको एक अकाउंट बनाना होगा छोटा सा, एक नहीं 2। ओके, एक ये है और एक यहाँ पे आप एक काम करके पीछे ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही में बना लेते हैं पीछे ही। आंसर 4। ओके, एक पेज में रहेगा तो आपको भी समझ में आएगा। एक आप क्रेडिटर अकाउंट यहाँ बना लो, फिर स्टॉक अकाउंट यहाँ बना लो। ओके, फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ ऐसे कर लो। ओके, चलो, तो सबसे पहले आप बना लो क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। ओके, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, देखो अभी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
तो अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये देखो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस BD। क्रेडिटर का ओपनिंग कितना है 20,000। फिर क्लोजिंग लिखेंगे टू बैलेंस CD। क्लोजिंग कितना है क्रेडिटर का 22,500, ये सब गिवन है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडवांस। तो एडवांस वगैरह कुछ है नहीं, तो जो जो दिया हुआ है सीधा वो लिखते हैं। पेमेंट कितना दिया हुआ है 1 लाख, तो यहाँ पे पेमेंट लिखाता है टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पेमेंट। ओके, देखो आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके NPO पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, पूरा एक एक चीज़ बारीकी से मैंने बताया है। ओके, अगर कोई भी डाउट रह गया है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा आता है। 1 लाख रुपए पेमेंट है। अब हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा टू स्टॉक, कितना आएगा, टू बाय स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओके, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्रेडिट परचेज। तो पहले इधर 1,22,500, 1,22,500। ओके, तो इसको माइनस करेंगे, 1,22,500 माइनस 20,000, तो 102500। 1,22,500 ही है ना, 1,22,500, 1,22,500 माइनस 20,000, 102500, 102500। ठीक है, हो गया। अब ये वाला हम लोग कहाँ लिखते हैं, मैंने आपको सिखाया है, सीधा यहाँ लिखते हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट 102500। सबसे पहले यही लिख दो। ओके, उसके बाद टू बैलेंस BD। अब बैलेंस कितना है स्टॉक का, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग कितना है बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग कितना है 7500। अब जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वही होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ये ज़्यादा बड़ा है, 112500, 112500। तो माइनस करेंगे 112500 माइनस 7500, 11105000। यह रहा आपका आंसर, ये यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ओके, और इसी को यहाँ पे लिख लेंगे टू स्टॉक, कितना जा रहा है 105000। बस यही था हमारा क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। ओके, यही था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ क्वीन क्लब एज 31 मार्च 2022। नंबर A कैपिटल फंड 1 अप्रैल 2021 10,80,000। नंबर B बिल्डिंग फंड 1 अप्रैल 2021 4,80,000। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग 6 लाख। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4,80,000 1 अप्रैल 2021। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 48,000। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ₹33,60,000 एंड द कंस्ट्रक्शन इज वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काम चल रहा है एंड नॉट येट बिन कम्प्लीटेड, हैज़ नॉट बिन कम्प्लीटेड। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको करना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना लेते हैं। आंसर 5 कैसे करना है बताता हूँ आपको, सब मैंने सिखाया हुआ है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट फिर से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से NPO का देख सकते हो। ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है जो कि NPO का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा,
ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्वींस क्लब, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एन एक्सट्रैक्ट। ओके, तो चलिए पता ही है आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट। 11 में आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड। कितना है, कहाँ गया पेपर मेरा? चलिए कैपिटल फंड। आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे लिखो। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। कैपिटल फंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलो लिख लिए। वैसे तो जो दिया रहता है वैसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे ऐड होगा, क्या ऐड होगा मैं बताऊँगा। ओके, फिर बिल्डिंग फंड है, उसके बाद बिल्डिंग फंड है। ये सुनो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो आ ही गया होगा। बिल्डिंग फंड कितना है? 4,80,000, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ओके, तो बिल्डिंग फंड 4,80,000। ओके, डोनेशन आया है बिल्डिंग के लिए, तो डायरेक्ट कर देते हैं ऐड डोनेशन। कितना आया है? 6 लाख। ओके, फिर इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। ओके, तो ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 48,000। ओके, फिर इसको तो हम लोग कर देंगे कि कहाँ गया कैलसी, 480 6 58 11,28,000 11,28,000। ओके, अब 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो ये यहाँ होता है बिल्डिंग फंड। ओके, एसेट है अपना बिल्डिंग फंड। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है कि नहीं? होता है। ये भी दिया हुआ है 4,80,000। जो प्रोग्रेस है बिल्डिंग, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, ये भी दिया हुआ है कि नहीं? ये सब दिया हुआ है, देखो बिल्डिंग जो प्रोग्रेस में है। ओके, 3,60,000। ओके, तो प्रोग्रेस में है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने कराया हुआ है एनपीओ के चैप्टर में, आप जाके देख सकते हो। तो उसके बाद मैं यहीं पे बताता हूँ। यहाँ तक तो हो गया, हमने जितना कुछ भी दिया था लिख लिया। अभी करना क्या है, ये जो 3,60,000 जो प्रोग्रेस में है उसको खर्चा हो रहा है, तो उसको पहले करेंगे लेस एक्सपेंडिचर, ये कॉन्सेप्ट है, ऑन कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड में ये खर्चा ट्रांसफर्ड होता है 3,60,000। ओके, ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ से माइनस करना होगा इससे। ओके, तो 360 तो 7,68,000। और ये वाला यहाँ से आके और ये यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ ऐड हो जाता है ट्रांसफर्ड फ्रॉम, यहाँ टू, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो रहा है। अब सेंटेंस पढ़ो, और ये कहाँ से आया है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम आपका बिल्डिंग फंड, है कि नहीं? बिल्डिंग फंड का काम चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सब ना, ये जो काम चल रहा है ये बिल्डिंग फंड का काम चल रहा है ना। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ये खर्चा यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो वन 440,000 हो गया। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। बस आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था? ये कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ये, उसके बाद यहाँ से ये आया इधर कॉन्सेप्ट, और यहाँ से ये गया इधर कॉन्सेप्ट। बाकी सब तो दिया हुआ है, सबको पता है कि डोनेशन बिल्डिंग फंड में आया है तो बिल्डिंग फंड में ही ऐड होगा ना, है कि नहीं? जो इंटरेस्ट है तो वो यहीं ऐड होगा ना, यहाँ तो ऐड नहीं होगा।
ओके, तो ये रहा एक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आंसर 6 आपके स्क्रीन पे तो आ ही जाएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. C died on 30 June 2020. Profit and sale for the year ended 31st March 2020 were rupees 1 lakh and rupees 1 lakh respectively. Profit and sale मतलब प्रॉफिट भी 1 लाख और सेल भी 1 लाख रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ओके, 30 जून को मर गया, कौन मर गया? सी मर गया, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेकर जून तक का जो सेल था वो था 1.5 लाख रुपया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल हिज डेथ। सी जब तक जिंदा था तब तक तो काम किया था ना, तो उसका उतना का प्रॉफिट मिलेगा ना, उसका वाइफ को मिले या बेटा को मिले या बेटी को मिले, किसी को भी मिले। ये सुन, तो हमारा ये कौन सा चैप्टर आ गया? ये आ गया डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, और कौन सा बेसिस आ गया? सेल्स बेसिस, मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जिस रिलेटेड, जो चैप्टर से रिलेटेड है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप जाके प्लीज़ देखो, फिर ये सॉल्व करो। मैं यही कहूँगा, फिर ये सॉल्व करो, आपका एक ही बार में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या क्या गिवन है, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिख लेना आप। ओके, इसमें दिया हुआ है A:B:C, कितना? 2:2:1, ये दिया हुआ है। C आप देख देख के लिखो, कहाँ से देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को सी मर गया। प्रॉफिट 1 लाख रुपया, सेल 1 लाख है या 10 लाख है? 10 लाख है, सेल आपका 10 लाख है। मैंने उस समय 1 लाख बोल दिया था, सेल आपका 10 लाख है, प्रॉफिट 1 लाख है। ओके, प्रॉफिट एंड सेल, प्रॉफिट एंड सेल, पहले प्रॉफिट फिर सेल। ओके, तो ये कितना परसेंट हुआ, पहले आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो देयरफॉर आप लिख लेना, ये तो गिवन था। ओके, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंडेड 31 मार्च 2020 है ना। चलो, तो प्रॉफिट यही फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना आया है? 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ओके, मल्टीप्लाई 100। आप काट कूट के देखो, आएगा 10%। ओके, पहले तो ये आ गया। अगेन ये सब सेंटेंस लिख लेना। सेल ऑफ अप्रैल से जून तक, अप्रैल टू जून कितना सेल है? कहाँ गया क्वेश्चन? सेल है 1.5 लाख, अप्रैल से लेकर जून तक का सेल है 1.5 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा? 1.5 लाख का 10%, क्योंकि हमने पहले ही परसेंटेज निकाल लिया है कि जब सेल था इतना, सेल 10 लाख था तो प्रॉफिट था 1 लाख। ओके, सेल जब 10 लाख था तो प्रॉफिट था 1 लाख, तो कितना परसेंट प्रॉफिट था? 10%। तो उसी तरीक़ा से 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग 10% निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद जो अप्रैल मई जून 3 महीने का जो सेल है उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल लो। तो 3 महीने का सेल है 15 कितना? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के हिसाब से अब कितना हो जाएगा? 1.5 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10% आप निकाल लो। 0 0 0 0 कैंसिल, 15,000। बहुत ही सिंपल था, बस आपको ये पार्ट याद रखना पड़ेगा। कहाँ आ गया ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये फाइंड आउट आएगा इस फॉर्मूले से, और ये दिया हुआ है गिवन यहाँ पे। पहले परसेंटेज, ये तो परसेंटेज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि हाँ 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ अलग नंबर आ जाए। ये तो सिंपल था कि 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 10% है तो 10% निकाल लिए, ये रहा 10%। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2018 JCB लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। डिस्काउंट में इशू हुआ है। दिस डिवेंचर वे रिडीमेबल एट प्रीमियम में रिडीम हो रहा है आफ्टर 4 ईयर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके,
देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा रुपीज़ 10, 1 2 3 4 5 6 10 रुपीज़ 10 लाख। ओके, इशू रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख रुपए का डिवेंचर। तो कितना डिवेंचर इशू किया है? तो एक का कितना दाम है? एक का 100 रुपया है। तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 100, 0 तो 10,000 डिवेंचर। ये पहले फाइंड आउट कर लेना है। और बाकी तो पता ही है, डिस्काउंट में 10% डिस्काउंट और में इशू हो रहा है, और रिडीम एट प्रीमियम 5%। चलो तो ये याद रखेंगे। जर्नल एंट्री करना है हमें, तो जर्नल एंट्री तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसमें अमाउंट क्या लिखना है वो मेन होता है। ओके, तो पहला जर्नल एंट्री 2000, पहला जर्नल एंट्री आप लिखना, आप पूरा अच्छे से बनाना, क्या बोलता है, फॉर्मेट के साथ। ओके, मैं बस आपको जर्नल एंट्री बताता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना परसेंट डिवेंचर में हो रहा है ये आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। ओके, नरेशन तो आप लिख ही लोगे कि बीइंग क्या एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000। ओके, 9% डिवेंचर 100 रुपया करके था, लेकिन इसमें डिस्काउंट में इशू हो रहा है। तो सबसे पहले तो 100 रुपया करके था, तो 100 का 10% डिस्काउंट में हो रहा है। 100 रुपया करके था एक डिवेंचर, 10% डिस्काउंट, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया होता है। तो 100 माइनस 10, 90। ओके, तो 10,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई 90। ओके, तो ये हो गया आपका 9 लाख 5। ओके, तो ये हो गया आपका 9 लाख। तो यहाँ ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर, सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन, यही सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री है, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हुआ था, डेबिट हो जाएगा। उसमें बाद यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है कि नहीं? डिस्काउंट में इशू किया है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू, मैं बाइफरकेट कर दूंगा कैसे कैसे अमाउंट होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके, अब देखो सबसे पहले तो हमारा डिवेंचर ऑफ एप्लीकेशन है, ये तो 9 लाख रुपया हो गया डेबिट में। ओके, ये तो डेबिट में 9 लाख रुपया हो गया। अब डेबिट में एक ये है लॉस टू 9% डिवेंचर। ओके, तो 9% डिवेंचर ये आपका जितना था उतना का पूरा हो जाएगा। ये तो 9 लाख यहाँ से आ गया। 9% डिवेंचर कहाँ है? 10,000 रुपया करके था, मल्टीप्लाई 100, ये पूरा ही लिखना होगा। ओके, इसमें तो पूरा 9% डिवेंचर कितना रुपया करके था? 100 रुपया करके था, है कि नहीं? 100 रुपया करके था। ओके, 10,000 डिवेंचर हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर लिया, पूरा हो गया 10 लाख। तो ये 10 लाख के लिए आप ये लिख देना। तो ये क्रेडिट में होगा, ठीक है? यहाँ पे जगह तो है नहीं, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 लाख। ओके, ये एल है, जगह है नहीं, मैं इसलिए 10 लाख लिख दिया। आप ये याद रखना, हाँ ये क्रेडिट में है। ओके, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई 5 रुपया प्रीमियम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 50,000, 1000 को मैं के लिख देता हूँ। ओके, 50K। अब इधर आ गया 10 लाख और 50K, 10 लाख 50K। ओके, क्रेडिट में है 10,50,000 और डेबिट में है 9 लाख, 1.5 लाख रुपया का फ़र्क है। तो ये जो अमाउंट है इसको आप स्टार बना लो। ये इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है आपका पूरा डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट का अमाउंट प्लस प्रीमियम का अमाउंट ऐड करके। तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 10 प्लस प्रीमियम है 5, है कि नहीं? तो 10,000 मल्टीप्लाई 15। ओके, तो ये हो गया
1.5 लाख रुपये। तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो यही था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे ये अमाउंट हुआ है। बस ये ध्यान देना, ये जगह के कारण मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। ये आ गया आपका फाइनेंशियल एनालिसिस का क्वेश्चन। ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। तो पर्टिकुलर दिया हुआ है आपका 2022-21 2 साल का दिया हुआ है। ओके, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही आसान है, ये तो पता ही है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ओके, तो चलो एक बार सीख लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सीख लेना बेहतर होगा। फिर थोड़ा बड़ा करना है। ओके, क्योंकि इसमें पता है आपको बहुत कुछ लिखना होता है। ओके, और एग्ज़ाम में थोड़ा फॉर्मेट सही रहे तो उसका भी नंबर मिल जाता है। ओके, अब आप लिख लो मेरे साथ पर्टिकुलर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स। सेल्स को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज निकालना है मतलब। ओके, नेट सेल। तो चलो यहाँ पे लिख लो आप 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। ओके, अभी इसको भूल जाओ। अभी जो करेंगे हम लोग यहाँ तक करेंगे, इतना में, इसको भूल जाना है। ओके, तो पहले जो गिवन है वो आप मेरे साथ साथ लिख लो। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर 2 अदर इनकम, नंबर 3 टोटल इनकम। ओके, टोटल इनकम में पता है आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम बनाना है। फिर नंबर 4 में आप लिखोगे एक्सपेंसेस। तो ये हेडिंग है। ओके, ये जो है ये हेडिंग है। हेडिंग के बाद नंबर ए लिखोगे आप परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर आप लिखोगे नंबर बी में चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर नंबर सी में लिखोगे अदर एक्सपेंसेस। ओके, फिर अदर एक्सपेंसेस के बाद आप यहाँ लिखोगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस का यहाँ पे एक कॉलम फिर बन जाएगा। उसके बाद कुछ और है, उन बाद में पीछे हम लोग बना लेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है गिवन है 2021 का, वो मैं लिख देता हूँ। 2021 का जैसे ये दिया हुआ है तो ये पूरा हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 21 का 7,50,000, यही मेन अमाउंट है, इसी से खेलना है, जो भी खेल खेलना है हमारा। 75,000। ओके, टोटल कितना आ जाएगा? 8,25,000। ये तो टोटल करके यहाँ लिख दिया हमने। अब एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 6 लाख, सब गिवन है। फिर चेंज इन इन्वेंट्री 10,000, यहाँ लिखते हैं 10,000 क्योंकि ये 2 लाइन में हुआ है। फिर अदर एक्सपेंसेस 7,500, 7,500। तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं 6,10,000, 7,500। तो ये तीनों टोटल करके लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 6,17,500।
ओके, पहले यहाँ तक समझ लो, उसके बाद नीचे का खेल तो अलग है थोड़ा, पहले यहाँ तक समझ लो। ये लिख लिए, अब 2022 का पार्ट लिखते हैं। ओके, 10 लाख, फिर अदर इन्फॉर्मेशन में है आपका 1 लाख, तो ये टोटल आ जाएगा 11 लाख। फिर उसके बाद 7,50,000 सब दिया हुआ है, 50,000 माइनस में, ये तो ऐसे ही माइनस करना तो प्लस ही हो जाएगा, फिर 10,000। ओके, तो ये आ गया 7,50,000 और 50,000 माइनस करेंगे इससे, और ये 10,000, तो 7,10,000। ओके, ठीक, तो ये तो आ गया हमारा इधर। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा ये लिखना है हमें, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 होता है। तो अब देखो ये आंसर कैसे लिखना है। मेन अमाउंट है ये वाला, मैं स्टार इसमें बनाता हूँ, इसमें बनाता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टार बनाता हूँ। अब देखो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, इसको करना है। पहला ये है 7,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, मतलब ये वाला कैसे करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। 7,50,000 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 7,50,000 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 हो गई। ओके, तो देखो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, तो ये कितना आया, 100 आया। तो हमें क्या लिखना है, 100 लिख देना है। परसेंटेज है वो 100%, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर ये आ गया, अब 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, मतलब मेन डिवाइड इससे करना है 7,50,000 से। जैसे अब ये नंबर 1 था, अब नंबर 2 का मैं बताता हूँ। 75,000 है तो 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 100, तो देखो 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 10, तो यहाँ पे 10 लिखना है। ओके, तो ये 10 आएगा, ये 100 आएगा, ये सुनो। तो ऐसे ऐसे करके हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जैसे अभी इसका है, ये हो गया, ये हो गया, अब इसका है, तो फिर पहले 8,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, मतलब 7,50,000 से डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। नेट सेल है, ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल होता है, तो नेट सेल से ही करेंगे तब ना परसेंटेज निकलेगा। 8,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 110। ओके, पहले 8,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100। अब आ गया 6 लाख, अब नीचे, तो अभी इसके लिए कौन सा है देखो बताता हूँ मैं। 280 कैसे आ गया, 6 लाख, एक बताता हूँ, 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100। 7,50,000 को भूलना नहीं है, करके देखो आप। 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 कितना, 80 आ गया, 80। फिर 10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 कितना आया, 1 आया क्या, कितना है, 10,000 है ना। डिवाइडेड बाय 7,50,000 टू 100, 1.3 आ रहा है, वो 1 ही होगा। आप 1.33 भी लिख सकते हो। एक सेकेंड, मैं इसको पॉइंट में कर देता हूँ कैलसी को। 10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 1.33 आ रहा है, 1.33। एक ही बात है, 10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100। फिर 7,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो 1 आ रहा है, 1.00 भी लिख सकते हो आप। इसे 0.00 भी लगा सकते हो, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा हो, ठीक है, तो ताकि पॉइंट के बाद सब में डेसिमल है तो लग गया।
ओके, अब ये वाला देख लो कहाँ गया, ये 617,500 7,50,000 मल्टीप्लाई 100 तो आ गया 82.33। ओके, तो ये कैसे आया, सेम वही, ये कितना है 617,500 डिवाइडेड बाय, मैंने बार बार बोला है 7,50,000 इंटू 100, तो ये करोगे तो ये आ जाएगा। फिलहाल यहाँ तक करते हैं, अब ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ। तो यहाँ भी सेम वैसे ही, ओके, आपके लिए 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 100, फिर 10 लाख डिवाइड बाय 100, ये 10 आ जाएगा और ये 110 आ जाएगा। 1,30,000 लेता हूँ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 1,10,000 आ गया। ओके, फिर 7,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख 750 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो ये आ गया 75। फिर ये 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख 5 ब्रैकेट में होगा तो ब्रैकेट में ही रहेगा। फिर 10,000 और ये कितना है 10 लाख, तो 10,000 बाय 10 लाख, सेम प्रोसेस है, आपको इसको बेस मान लेना है बस। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 रुपया, आप 0.00 लगा सकते हो। ओके, अब ये 7,10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 7,10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो 71.00। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है, टोटल इनकम आ गया है यहाँ पे 3 माइनस 4, ये माइनस ये, तो 8,25,000 माइनस 6,17,500 207500। ओके, ये तो नोट नंबर है, इतना लगेगा नहीं, बस मैं बताता हूँ, मैं अभी लिखूँगा नहीं कुछ। हाँ, अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट करना क्या है। नेक्स्ट आपको है 5 नंबर पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले जो प्रॉफिट है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 मतलब 3 माइनस 4, ये पूरा मतलब ये, तो डिस माइनस डिस, 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 इस तरीके। तो इतना से इतना माइनस करेंगे तो 2,07,500, ठीक है, तो 2,07,500 ये हो गया। फिर इधर है 11 लाख, 11 लाख से 7,10,000, 11 लाख से 7,10,000, 3,90,000, 3,90,000। टाइम लगेगा इसमें आपको, ठीक है, टाइम तो लगेगा, तो आपको अच्छे से करना है। ओके, 20 माइनस 20 हो गया। अभी 110 माइनस 82.33, तो 10 माइनस 82.33, तो ये आपका 110 माइनस 82.33, तो 10 माइनस 82.33, 27.67, 27.67। और ये आएगा आपका, जैसे डिस माइनस डिस किए, अब डिस माइनस डिस 71, 110, तो 39। ओके, उसके बाद आपको करना है नंबर 6 में लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है, रेट ऑफ इनकम 50% है, तो इसका 50% कितना आएगा, बिफोर टैक्स ये है, तो इसका 50% कर लो, 2,07,500 इंटू 50%, 1,03,750,
103,750। फिर इसका 50%, 39 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बस आ जाएगा 50%, 195,000। ये कैसे आया पता चल रहा है ना, ये वाला पार्ट कैसे आ रहा है, इसका 50% करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी जो है ना इसका 50%, तो मतलब 207,500 इंटू 50/100, तो ये आ जाएगा। वैसे ये ऐसे करना है, ओके। तो इसका आधा 13.83, इसका आधा 19.50, ओके। बस अब हम लोग अंतिम पार्ट करने वाले हैं, नंबर 7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 - 6, तो ये माइनस ये आके यहीं पे एक ही आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा 103,750। ये आधा था ना इसका, तो जब आधा था तो क्या देखना है, ये आधा था इसका, तो क्या देखना है, आधा वाला लिख दो, हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज वाला चैप्टर से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन देख लेना आप, जरूर आएगा। ये वाला प्रैक्टिस कर लोगे तो वैसे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फ्रॉम फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ओके। रिसिप्ट में ये सारे, पेमेंट में ये, तो ये तो बहुत बार आपने कर चुका है, फिर से एक बार कर लेते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में ऑन 31 March 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹2,000 एंड 31 March 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000, ओके। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। 1 अप्रैल में आपका क्लब बिल्डिंग 75,000, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम लोग एक बार पढ़ेंगे, एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ओके। जैसे जैसे दिया हुआ है स्टार्ट करके पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ओके, ताकि जल्दी हो जाएगा। हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बस, ओके। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए आपको फॉर्मेट रेडी कर लेना है, ओके। पूरा अच्छे से लिख लेना है। फिर इंडियन स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड expenditure account for the year ended 31 March 2020, okay। expenditure income, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं बताता हूँ आपको रिसिप्ट में क्या क्या दिया हुआ है, बैलेंस BD, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, टूर्नामेंट फंड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लेगेसी। पेमेंट में क्या दिया हुआ है, सैलरी, बिलियर्ड्स टेबल, ऑफिस एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये दिया हुआ है, ठीक है। और चलो तो स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं पेमेंट का, पहले सैलरी, ओके। तो आप भी लिखो टू सैलरी। क्या सैलरी कितना है वैसे, सैलरी क्या, सैलरी का देखो, सैलरी का यहाँ भी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March 2020 का ही बन रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाज 15,000। तो एंड का आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, हमें पता है। अभी हम लोगों ने एक सब्सक्रिप्शन क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 ही था, ओके। तो सैलरी पहले कितना है देख लो, 15,000, और कितना रुपया ऐड हो रहा है, ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड 1500। तो 15,000, 16,500, ओके। फिर क्या क्या दिया हुआ है जरा लिखते जाना है बस। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, अब आप बिलियर्ड्स टेबल मत लिख देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ओके। बिलियर्ड्स टेबल का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ओके। तो बिलियर्ड्स टेबल का डेप्रिसिएशन लगेगा, वो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। अभी इसके बाद लिखो ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा। टू ऑफिस एक्सपेंस, कुछ है ऑफिस एक्सपेंसेस का नहीं है, 6,000 लिख दो डायरेक्ट, ओके। फिर और कुछ डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 31,000, ओके। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 31,000, अच्छा यहाँ पे देखना होगा,
एक काम करते हैं 31,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 31,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 31,000 चलो देखो यहाँ पे केस है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट खर्चा हो गया 31,000 और हमारे फंड में, टूर्नामेंट फंड में था 26,000, तो ज़्यादा खर्चा हो गया है कि नहीं? ये तो ज़्यादा खर्चा हो गया ना। हमारे पास था 26,000 और हमने खर्चा कर दिया 31,000, तो इसका जो लॉस है कि नहीं, जो खर्चा ज़्यादा हो गया है वो कहाँ आएगा? वो एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा? तो वही लिखना होगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, हमारे पास था 26,000 ओके, और खर्चा हो गया 31,000, तो 31,000 खर्चा हो गया माइनस 26,000 हमारे फंड में था, तो 5,000 रुपया और खर्चा हो गया, तो ये एक्सपेंडिचर में आ गया। जो आएगा एक्सपेंडिचर में लिख देना है, वही मैं देख रहा था कि क्या क्या आएगा। तो डेप्रिसिएशन क्या चीज़ का है? फर्नीचर का है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डीज आइटम। अच्छा देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब हैज बिल्डिंग, फर्नीचर, 12% इन्वेस्टमेंट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, ये चारों चीज़ है, 1 2 3 4, और ये चारों चीज़ पे क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डीज आइटम इंक्लूडिंग। इसके अलावा और एक चीज़ है बिलियर्ड्स, उस पर भी लगेगा 10%। तो एक एक करके देखते हैं किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। पहले तो फर्नीचर का कितना है? 18,000 का 10% 1,800। ओके, कहाँ पे है 18,000? यहाँ देखो आप, यहाँ 18,000। फिर इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, इन्वेस्टमेंट तो आपका इसमें आ जाएगा, क्या बोला जाता है, एसेट में। 12% इन्वेस्टमेंट 30,000, इसको छोड़ो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कितना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 पहले था, ये सुनो इसके बाद बिलियर्ड्स टेबल पे लगा देते हैं, बिलियर्ड्स टेबल पे पहले कर देते हैं। बिलियर्ड्स टेबल कितना है? बिलियर्ड्स टेबल में 10% लगाने बोला है। 10% मतलब कहाँ गया? 20,000 का 10% 2,000। फिर बिल्डिंग 75,000, तो 75,000 का 7,500 हो जाएगा। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? 30। यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे देखना होगा अभी अच्छे से। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले था 40, अभी आ गया 30। 40,000 रुपये का पहले था। ध्यान से देखो, ये सब चीज़ छूट जाता है। अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे आप लगा रहे हो फर्नीचर 18,000 का डेप्रिसिएशन, ओके, बिल्डिंग 75,000, वही उसी तरीक़े से आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लगा दोगे 30,000, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी तो है ना, ये दोनों को तो ऐड करना होगा ना आपको, है कि नहीं? इक्विपमेंट आप 40,000 और 30,000 और आ गया, 70 हो गया, तो 70,000 का 10% लगेगा, है कि नहीं? तो 70,000 का 10% कितना आएगा? 7,000। ओके, तो ये आ जाएगा आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, तो ये 4 के अलावा तो और कुछ है नहीं, तो 7 7 14 15 16 17 18 18,000 18,300 आएगा शायद। $18,300। ओके,
अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। अब आते हैं इधर बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन? 52,000। ओके, यहीं पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन कितना है 52,000। अब पढ़ते हैं अच्छा से। ऑन 31 में 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 मतलब एंड में आउटस्टैंडिंग होता है तो हमेशा ऐड होता है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड है कि नहीं, ये तो हमें पता है। फिर और कुछ है, एंड 31 में 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग होता है तो हमेशा लेस होता है, तो लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ओके, 3,000 तो 2,000 प्लस कर दो 54 और 3 माइनस कर दो 51। ओके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बाय एंट्रेंस फी है कितना है 5,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है 1,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट 30,000। ओके, 12% इन्वेस्टमेंट 30,000। एंट्रेंस फी, टूर्नामेंट फंड, न्यूज़पेपर, लेगेसी। 12% इन्वेस्टमेंट 30,000, तो 30,000 मल्टीप्लाई 12%, 12% इन्वेस्टमेंट 30,000 और यहाँ पे है आपका 6,000। ठीक है, तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मिलना है मिला नहीं मतलब 12% ऑफ 30,000, तो ये 3,600 होगा। उसके बाद बाय लेगेसी कितना दिया हुआ है 37,000, ये तो दिया ही हुआ है। हो गया, लेगेसी आएगा यहाँ पे। और कुछ है क्या? और कुछ तो है नहीं, मुझे नहीं लगता है। चलो, तो 51,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,600 प्लस 37,000, 97,600 टोटल हो गया। 97,600 टोटल हो गया। उसके बाद यहाँ भी 97,600 टोटल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 2 सरप्लस। बस मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप लिख सकते हो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, मैं 2 सरप्लस लिख के लिख देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। 97,600 माइनस 16,500 माइनस 6,000 माइनस 5,000 माइनस 300, 51,800। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको सीखने मिला क्योंकि इसमें बहुत कुछ था। यहाँ सीखने लायक बहुत कुछ था, हर एक पॉइंट में आपको सीखने लायक था। जो अदर इन्फॉर्मेशन था ना, बहुत ही अच्छा था।